गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वॉइस प्रॉपर है, वॉइस ठीक से आ रही है या नहीं, और वीडियो जो है आपको शो हो रहा है या नहीं, ये बताना, सो दैट मैं इसको नेक्स्ट टाइम ठीक कर पाऊँ। ठीक है। सो अभी तक हमने ग्रामर की क्लास करी है। ठीक है, ग्रामर की क्लास करी है। इसमें हमने क्या करा है, नाउन कर लिया है और वर्ब की 2 क्लासेस करी हैं। अब हम थोड़ा वोकैब पे भी ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़े से फ्रेजेस, थोड़े से इडियम्स लेकर आए हैं ताकि हम अपनी वोकैब को भी इंक्रीज करें, इम्प्रूव करें साथ में। ठीक है, सो देखते हैं। पहला है, और इसमें मैं रखूँगी PYQs और कुछ और एक्स्ट्रा। ये तो PYQs लेकर आई हूँ एक, और दूसरा उसके अलावा 10 एवरी वीडियो में हम विल डू 10 मोर। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, सो इसका आंसर क्या होगा? टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव, अ थिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स, या एन एसेंशियल इक्विपमेंट फॉर वर्क, टू बिहेव एरोगेंटली। देखो, एक्स टू ग्राइंड क्या होता है? जैसे आप एक्स होता है ना, एक्स क्या होता है? कुल्हाड़ी होती है। तो आप उसको एक ऐसा कुछ होता है जिससे आप उस पर धार लगा रहे हो। ठीक है, तो हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स आपका कुछ मोटिव है, सेल्फिश मोटिव है, आपका कुछ काम है, तभी आप कर रहे हो वो चीज़। ठीक है, तो दैट इज हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो आपका कुछ सेल्फिश मोटिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का क्या होगा आंसर? टू बी एंग्री एंड अनहैप्पी। क्या इसका मतलब हो सकता है? गुस्सा होना। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इन अ वेरी कीन वे, कुछ ऐसा करना शुरू कर देना बहुत लगन के साथ। टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट, या फिर टू ट्राई टू डू मोर देन यू आर एबल टू डू, कुछ अपनी कैपेबिलिटी, अपनी जो क्षमता है उससे ज़्यादा करना। तो इसका क्या मतलब है? यू आर बाइटिंग द बुलेट, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग। आप वो चीज़ एक्सेप्ट करो जो कि अनप्लीजेंट भी हो, साथ में मुश्किल भी है आपके लिए एक्सेप्ट करना। दैट मीन्स यू आर बाइटिंग द बुलेट। नेक्स्ट, लॉफिंग स्टॉक। लॉफिंग स्टॉक का क्या मतलब है? someone who does something very stupid and is made fun of। किसी ने बहुत ही कुछ ऐसा कर दिया जिसके लिए उसका मजाक बन गया। टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट अवॉइड करना ये नहीं लग रहा है, राइट? टू लॉफ एट समवन सीक्रेटली, किसी के ऊपर हंसना, सीक्रेटली आप हंस रहे हो किसी के ऊपर। अ जोवाइल एंड रिस्पेक्टेड पर्सन, तो आपको लगता है कि जोवाइल एंड रिस्पेक्टेड पर्सन होगा? मुझे तो नहीं लग रहा है ये। ठीक है, कन्फ्लिक्ट वाला भी नहीं लग रहा है। क्या किसी के ऊपर सीक्रेटली हंसना, या फिर समवन हु डज समथिंग, आपने कुछ ऐसा कर दिया, बहुत ही स्टूपिड सा कर दिया जिसके वजह से आपका मजाक बन गया। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो ये इसका आंसर है, राइट? लॉफिंग स्टॉक। नेक्स्ट देखते हैं, पे ओवर द ऑड्स। पे ओवर द ऑड्स, सो क्या इसका मतलब हो सकता है? टू गेट डिविडेंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स। आपको डिविडेंड मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट होता है ना, आपको पता होगा कि जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एक तो प्रॉफिट मिलता है, उसी में कुछ ऐसा डिविडेंड टाइप का होता है, आप एक तरीके से प्रॉफिट ही मान लो। टू वर्क हार्ड, बट यहाँ पे पे करने की बात करिए, यू आर नॉट गेटिंग समथिंग, यू आर पेइंग समथिंग। तो आई डोंट थिंक ये पे मतलब यू आर गेटिंग डिविडेंड्स। सो टू वर्क हार्ड, टू मेक पेमेंट्स, आप पेमेंट्स करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। या फिर टू ट्रीट समवन इन द बैड वे, किसी को बुरी तरीके से ट्रीट करना। आई डोंट थिंक कि बुरी तरीके से ट्रीट करना इज समथिंग पे ओवर द ऑड्स। टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज वर्थ, देखो ये थोड़ा थोड़ा इसका
पे करने की बात हो रही है, तो कुछ इससे रिजेंबल कर रहा है। टू पे मोर, आप क्या, यू आर पेइंग, पे ओवर द ऑड्स, ठीक है। सो पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज वर्थ, जैसे किसी चीज की कीमत जो है, जैसे सपोज आपको कोई चीज लग रही है 500 की, 500 रुपीज की, और यू आर पेइंग मोर, यू आर पेइंग ओवर द ऑड्स, राइट। आप सपोज उसको 600 या 700 में खरीद के ले, देन यू विल से आई हैव पेड ओवर द ऑड्स, ठीक है। तो जितनी उसकी वर्थ है उससे हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, या अगर कोई ऐसा है जो ज़्यादा पे कर रहा है तो वो कहेगा पेइंग ओवर द ऑड्स। नेक्स्ट है प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी, क्या इसका मतलब है? टू डू समथिंग अलोन, कोई चीज़ अकेले करना। टू डू, टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, कुछ ऐसा बोलना जिससे कि लोग तुम्हें एडमायर करें, तुम्हें पसंद करें, मतलब तुम उनके लिए एक इंस्पिरेशन टाइप हो, ठीक है। टू बिहेव इन अ वेरी अनोइंग वे, इस तरीके से बिहेव करना जो कि सबको परेशान करें, ठीक है, अनोइंग, और किसी को अनॉय करना। टू टेक बिग रिस्क इन बिजनेस, या कोई बड़ा रिस्क लेना। तो इसका क्या मतलब है? प्ले टू द गैलरी मीन्स आप क्या कर रहे हो, ऐसे बिहेव कर रहे हो, ऐसा कुछ कह रहे हो जो कि प्लीजिंग हो, जो लोगों को अपीलिंग लगे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने देखा था कहीं पे कि जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं, कोई इन्फ्लुएंसर है, वो ऐसा कह रहा है कि, मतलब कुछ ऐसा कह रहा है, मे बी वो ऐसा करता हो या ना करता हो, लेकिन वो कुछ ऐसा कह रहा है जिससे कि लोग उसे एडमायर कर, ठीक है। तो दैट मीन्स ही इज प्लेइंग, ही और शी इज प्लेइंग टू द गैलरी। नेक्स्ट, बी इन द सूप, बहुत देखा है मैंने आते हुए, मतलब ये काफी बार पूछा गया है। और एक और इसी के जैसा है, बी इन हॉट वाटर, बी इन हॉट वाटर, इसका मतलब क्या है? क्या ट्रबल में होना है? टू बी इन ट्रबल, मुश्किल में पड़ना। टू बी वेरी हेल्दी, हेल्दी होना। या फिर टू बी गुड एट द वर्क प्लेस, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे बहुत अच्छा होना। टू बी ऑनेस्ट टू पीपल, यू आर ऑनेस्ट, आप सच बोलते हो, ठीक है। तो क्या इसका मतलब? टू बी इन सूप, जैसे सूप है, ठीक है, आप उसमें टू बी इन सूप। सो मतलब मैं ऐसे ऐसे याद करा, मैंने कुछ गर्म चीज़ है, ठीक है, तो मैंने ऐसे याद करा कि कुछ ट्रबल में है, राइट। ऐसी हॉट वाटर भी क्या होता है, गर्म होता है, तो उसमें भी कुछ ऐसी ट्रबल में हो आप। अगर सपोज ऐसे आप मान लिया, आप गर्म पानी में आपको डाल दिया, या गर्म सूप में आपको डाल दिया, ठीक है, ऐसे मैंने याद करा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टर्न ऑफ द स्क्रू। अ टर्न ऑफ द स्क्रू, स्क्रू पता नहीं क्या होता है, तो क्या इसका टर्न होना क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? टू बिगिन टू बिहेव इन अ मोर पॉजिटिव वे, आप और ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, ठीक है, और बेहतर आप काम करने लगे, और ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी आ गई। या टू चेंज पीपल्स ओपिनियन इन योर फेवर, आपने लोगों का ओपिनियन चेंज कर दिया। थोड़ा थोड़ा देखो, आप यहाँ पे टर्न होने की बात की, टर्न ऑफ द स्क्रू, के चेंज होने की बात हो रही है लोगों के ओपिनियन की आपके लिए, ठीक है। टू बिकम अनपॉपुलर, या आप अनपॉपुलर हो गए, लोग अब आपको पसंद नहीं करते हैं। एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, या फिर कोई एक ऐसा एक्शन आपने कर दिया, कुछ ऐसा आपने कर दिया विच मेक्स, जिससे कि क्या हो गया, कोई एक बुरी सिचुएशन थी और वो और ज़्यादा खराब हो गई। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है अ टर्न ऑफ द स्क्रू, का मतलब है कुछ आपने ऐसा कर दिया, आपने वो स्क्रू टर्न कर दिया अपने ही, मतलब बुरे के लिए, आपके साथ जो बुरा हो रहा था उस और खराब हो गई सिचुएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं,
अ वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट। एक इसका और क्वेश्चन देखा था मैंने, ऐसा ही कुछ एलिफेंट से रिलेटेड था, एलिफेंट इन द रूम, शायद ये था। सो उसका मतलब था कि कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो वो है एलिफेंट इन द रूम। ये मैंने क्विज में कराया था, एलिफेंट इन द रूम। सो ये है अ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी। समवन हु इज़ कम्प्लीटली गुड एंड ऑनेस्ट, कोई बहुत अच्छा है, ऑनेस्ट है। समथिंग दैट हैज़ कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, कोई चीज़ जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, बट हैज़ नो यूजफुल पर्पस, लेकिन उसका कोई पर्पस नहीं है होने का। अ सिचुएशन वेयर यू वेस्ट टाइम लुकिंग फॉर समथिंग, क्या ये है कि आप ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो और कुछ ढूंढने के लिए, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम देयर। टू मेक समवन फील एंशियस, क्या किसी को एंशियस फील कराना या एंजाइटी होना, मतलब कि आप किसी को एंशियस फील करा रहे हो, तो क्या होगा? तो इसका आंसर है समथिंग दैट हैज़ कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, मतलब कोई ऐसी चीज़, एलिफेंट, वाइट एलिफेंट बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन वो किसी, उसका कुछ पर्पस नहीं है, राइट? तो ये इसका आंसर होगा। हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो का मतलब क्या है? ऑप्शंस हैं, समवन हु इज वेरी एंग्री, कोई जो बहुत गुस्से में, ऐसा हो सकता है हॉट पोटैटो जो कि बहुत गुस्से में है। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, कुछ ऐसा जिससे आप डील करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। समवन हु इज होलियर देन अपीयर्स टू बी, कोई चीज़ जो बहुत, मतलब जितना जो वो दिख रही है उससे भी ज़्यादा अच्छी है, होलियर है। टू बी अनएबल टू डिसाइड, या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कुछ। हॉट पोटैटो का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिससे डील करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। जैसे ऐसा सपोज कर लो ना, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में हॉट पोटैटो है, मतलब गरम गरम आलू है सपोज। तो अगर आपके हाथ में गरम गरम आलू है तो आपको मुश्किल होगी, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। सो आप एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करते हो, राइट? ऐसे करते हो अगर गरम आलू पकड़ लो तो, या फिर आप उसको गिरा दोगे, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि आप उससे डील नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एप्पल तो अलग दिखता है, राइट? कैसे दिखता है? हाँ, कुछ ऐसा। हाँ, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो क्या इसका मतलब है? पीपल हु आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज हैं, बहुत करीब हैं। पीपल हु आर्ग्यू अ लॉट, मतलब एक दूसरे से बहस करते हैं। पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकम्पैरेबल, जो अलग अलग हैं और इसीलिए उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है। पीपल हु फाइट ओवर माइनर इश्यूज, या ऐसे लोग जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करते हैं। तो इसका मतलब है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब है पीपल हु आर डिफरेंट, जो अलग अलग है। जैसे एप्पल है और ऑरेंज अलग अलग है बिल्कुल, राइट? और इसलिए उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। एप्पल और ऑरेंज का कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसे आप याद कर सकते हो कि ऐसे लोग दो, मतलब या ऐसे दो लोग जिनका जो क्या है बिल्कुल ही अलग है, उनकी क्वालिटीज़ अलग हैं, उनकी जो मतलब कुछ ऐसा है कि जो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है? अब ये कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए idioms एंड phrases। लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ haystack, ठीक है? इसका क्या मतलब है? एक haystack क्या होता है पहले ये बताओ? मतलब एक भूसा जैसा है, ठीक है? तो उसमें क्या है, आप क्या ढूंढ रहे हो? उसमें सुई ढूंढ रहे हो। क्या ये पॉसिबल है? इट इज इम्पॉसिबल, राइट? डूइंग समथिंग, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है।
आप उसमें ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे। और वो भी सुई ढूंढ रहे हो आप, जो कि सामने रखी होगी तब नहीं दिखेगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा काम करो जो कि इम्पॉसिबल है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मीन्स सपोज आपको ना अकेले बाहर छोड़ दिया, वो भी और बाहर बहुत ठंडा हो रहा है, मतलब आपको छोड़ दिया है, आपको इग्नोर कर दिया है, या फॉरगेटन, आपको इग्नोर कर दिया है कम्प्लीटली। ठीक है, टू बी इग्नोर्ड। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स आप क्लॉक के अगेंस्ट काम कर रहे हो। इसका क्या मतलब है यहाँ पे? टू ट्राई टू डू समथिंग इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। आप मतलब आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो आप क्या करोगे? यू विल वर्क अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स आप कोई काम जल्दी करोगे ताकि वो काम उस समय के अंदर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बिकॉज यू हैव अ डेडलाइन। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेइंग विथ फायर। ऐसे कहते हैं ना, आग से मत खेलो। तो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये काम जो है ना बहुत रिस्की है, तो वो मत करो, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, तो अगर कोई आग से खेल रहा है तो दैट मीन्स वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, जोखिम उठा रहा है। ठीक है, ऑल ईयर्स आपने सुना होगा, आई एम ऑल ईयर्स, मतलब हाँ बोलो, मैं आई एम ऑल ईयर्स, आई एम लिसनिंग, मतलब किसी को अटेंटिवली सुनना, ध्यान पूर्वक आप किसी को सुन रहे हो, तो उसको कहते हैं ऑल ईयर्स। स्वॉलन हेडेड। स्वॉलन हेडेड मीन्स क्या होता है? अब कोई पर्सन है, ठीक है, उसका he has a very swollen headed person, so that means that person is conceited, that means he is very proud, excessively proud ही होना, बहुत ज़्यादा proud ही होना। ठीक है, और ये समझना कि जो हूँ मैं ही हूँ, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब खुद की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रखना। ठीक है, तो कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा प्राउडी है और सोचता है कि बस मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ और बाकी सब तो ऐसे ही हैं, तो दैट पर्सन इज स्वॉलन हेडेड। ठीक है, आउट ऑफ द वुड्स। वुड्स यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे फॉरेस्ट है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट, आप जंगल से बाहर निकल आए हो, यू आर आउट ऑफ द वुड्स, दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ डेंजर, यू आर आउट ऑफ डेंजर नाउ। ठीक है, स्पीक्स वॉल्यूम। समथिंग दैट स्पीक्स वॉल्यूम मीन्स दैट गिव्स इनफ प्रूफ, मतलब आपको उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं। दैट थिंग इज दैट इन इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम, तो उसके लिए आपको खुद से प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, और वो जो चीज़ है, जैसे एक एग्जाम्पल है इसके लिए कि एक कोई पर्सन है, ठीक है, उसकी सक्सेस एट अ वेरी यंग एज, सक्सेस एट अ वेरी young age speaks volume about his talent, कि ये दिखाता है कि वो कितना टैलेंटेड है। इसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इतनी छोटी उम्र में उसको सक्सेस मिल गई है, सो इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ बोलने इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ये खुद से दर्शाता है कि वो कितना टैलेंटेड होगा, राइट? तो दैट गिव्स इनफ प्रूफ। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब सपोज आप यहाँ पे एक हॉर्स है, ठीक है, एक हॉर्स है, सपोज मुझे बनाना नहीं आएगा, ये हॉर्स ऐसे मान लो हॉर्स है ये। अब हॉर्स का कार्ट जो होता है ना, जैसे हॉर्स कार्ट क्या होता है, पीछे पे लगता है, राइट? जो बग्गी होती है वो कहाँ लगती है? पीछे लगती है, टायर बनाने पड़ेगा। अब आपने वो क्या कर दिया, वो आगे लगा दिया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? डू लास्ट थिंग फर्स्ट। आप क्या कर रहे हो? उल्टे सीधे से काम कर रहे हो, राइट? कि आपने जो लास्ट थिंग है वो पहले कर रहे हो, और फिर मतलब पीछे से आगे उल्टे सिरे से आप काम कर रहे हो, तो दैट मीन्स पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ब्लो वन स्टॉप। ब्लो वन स्टॉप मीन्स यू हैव ब्लोन समवन स्टॉप। एक कोई पर्सन है, आपने उसका मतलब यू हैव ब्लोन हिज स्टॉप, दैट मीन्स आपने उसको बहुत, दैट पर्सन इज वेरी एंग्री, टू बी वेरी एंग्री। ठीक है, someone has blown, someone's top is blown, that means वो क्या बहुत गुस्से में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, इनको रिवाइज करना,
और अपने तरीके से याद करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो, थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगला ग्रामर रखेंगे।